जी जी, बड़ी अहम मुलाकात है। जनरल साहब जब भी मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर से और उसमें DGISI भी हैं, तो ये बड़ी अहम बात है और इसका बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। DGISPR ने आज उसका जिक्र भी किया कि जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री लेवल पर इस खत्ते के हवाले से एक कॉन्टैक्ट हुआ बड़े अरसे के बाद, और उसमें बाकायदा पाकिस्तानी जो डेलीगेशन है वो एक यानी पाकिस्तान की फ़ौज एक डेलीगेशन की हैसियत से शरीक हुई। ज़िल्मी खलील साहब आए हुए थे यहाँ पे। तो अफ़गानिस्तान का जो इशू होगा डेफिनेटली, लेकिन इस खत्ते में जो पाकिस्तानी फ़ौज की अहमियत है, जो पाकिस्तानी फ़ौज का कंडक्ट है, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, अमेरिकन इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के ताउन और पाकिस्तानी फ़ौज की मदद के बग़ैर जो इन्फ्लुएंस उनका है या जो मफादात उनके हैं वो उनकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं हो सकती। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे अमेरिका ने चुना, लेकिन जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ वो मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका के मफाद में होंगे कि वो हों एट द एक्सपेंस ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ अभी इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं, माजी में कभी इतने अच्छे नहीं रहे, और सऊदी अरब के साथ ऊंच नीच रही है, लेकिन जो अहम इश्यूज हैं उन पर सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का बिल आखिर साथ दिया। जब OIC वज़राए ख़ारजा ने अपने इलामिये में कश्मीर का जिक्र किया तो जो एक मुतालबा था पाकिस्तान का वो उन्होंने पूरा किया। तो इसलिए जो आज जो गुफ्तगू जो DGISPR ने की उसमें जो चीज़ें जो मुझे समझ में आई अहमद मंसूर साहब कि अमेरिकन के साथ जो पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्ट है वो हाउ डू यू सी दैट? मुझे तो ये लगता है कि ये बड़ी खुशाइन बात है, इसलिए कि बीच में जब 90s में एक डेडलॉक आ गया था तो उसका नुकसान हुआ। बाद में जब 9/11 हुआ, अमेरिकन सेड और रियलाइज भी किया उन्होंने कि हम आइंदा कभी भी जो हमारी आपस में गुफ्तगू है या जो कॉन्टेक्ट है उसको कभी भी सस्पेंड नहीं करेंगे। तो बीच में जब ट्रंप साहब का दौरे हुकूमत था तो थोड़ा एक मामला हुआ, और अब दोबारा ये जो इतनी जल्दी उस लेवल पर गुफ्तगू शुरू हुई है तो इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं इस खित्ते के हवाले से ज़रा उस पर भी थोड़ा सा बात बता दीजिए। और थोड़ी मिर्चें तो इंडियंस को लगी होंगी, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल समीर साहब, बड़ा मुहतात ये सवाल भी हुआ था और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, तो उन्होंने बहुत मुहतात इसमें बात की, लेकिन उसमें इशारा दे दिया। वो इशारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात में एक दोबारा एक यू टर्न आने वाला है, वो मुझे उसी का इशारा लगा कि देखें हम अगर खुद उसकी भी बात कर लें, ट्रंप का दौर बिल्कुल पाकिस्तान डिस्कनेक्ट था पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप देखा जाए तो। जो हालात थे, मोदी बड़ी उसकी पिंगें बड़ी हुई थी और सारे मामला, तो अमेरिका की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है वो भी टोटल इनसाइड फॉरेन पॉलिसी थी नहीं, कुछ भी नहीं थी, वो बिल्कुल एक अजीब भी कहानी बन गई थी। तो अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, और आपसे बेहतर कौन जानता है कि जो कैरी लूगर बिल था वो असल में तो बाइडेन लूगर बिल था जो इन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्टडी पाकिस्तान के साथ और फिर पाकिस्तान के उस लोगों के साथ उनके आपस के ताल्लुकात और विजिट्स वो ऑन रिकॉर्ड है, वो हमें समझते हैं। एक ट्रस्ट लेवल उन्होंने पाकिस्तान का अमेरिका के साथ। दूसरी बात यह है कि ट्रेडिशनली जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है अमेरिका में, जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अहम लोग हैं, उनके ज्यादा ताल्लुकात डेमोक्रेटिक लीडरशिप से हैं। रिपब्लिकन्स में बहुत कम ही है। हमारा दोस्त साजिद तारड़ बेचारा, वो उसको भी कोई पोजीशन तो नहीं मिल सकी। ट्रंप ने उनको अपने साथ उनका डेजिग्नेशन तो वो हम मीडिया में लिखते थे कि वो कोई एडवाइजर हैं, लेकिन वो कोई एडवाइजर टाइप चीज़ नहीं थे, क्योंकि ट्रंप जो था आप नजर आ गया आपको कि बड़ा बुली करने वाला आदमी, डिसरिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, पैसे पे बिलीव करना, कोई अकदार का लिहाज ना करना। आप व्हाइट हाउस पर आप चढ़ा रहे हैं बंदों को, उस पर कांग्रेस में तालियां बजा रहे हैं, टीवी पे उसको देख रहे हैं। तो वो ये जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जिस तरह माजी में रोल प्ले हुआ था। अगर हुकूमत पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करे तो वो एक सोच में जो तब्दीली है वाशिंगटन की, उनकी प्रायोरिटी तो अमरीकी मफादात ही होंगे, लेकिन ये भी अमरीकी मफाद है कि पाकिस्तान के साथ आप ताल्लुकात को नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडिया आप उसको ख़त्म करें। इसमें उन्होंने जो बात की ना, वो मिर्चें लगने वाली भी, वो उसमें जब उनसे बात हुई कि उन्होंने कहा DGISPR ने कि मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि जो मकबूजा कश्मीर के इश्यूज़ हैं वहाँ पर जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी आने वाले हैं उन्होंने क्या कमेंट किए हैं। अब वो हमें भी पता है और इंडिया को भी पता है।
वो उसको क्रिटिसाइज कर चुके हैं, कंडेम कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि उनका एक माइंड सामने आ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी कि हम जो चीख रहे हैं कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, दुनिया उस पर तवज्जो दे। तो जो अब अमेरिका वहां की जो हुकूमत आ रही है वो ऑलरेडी इस पे एक ओपिनियन रखती है। तो इसका मतलब यह है कि जो हम चाहते हैं कि दुनिया तवज्जो दे, तो वो तवज्जो आ सकती है आने वाले 4 सालों में। इंडिया और जो कश्मीर के लोग हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, उसके लिए कुछ खैर की खबर निकल सकती है। बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया की जो पॉलिसीज होती हैं। तो उसी आशीर्वाद से ही मोदी यहां तक पहुंचा। तो अगर वहां से अब उन हाथ उठा लिया जाता है तो खैर की खबर आ सकती है। तो पाकिस्तान को उसका फायदा उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है यही पॉजिटिव चीज है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी देख रही है, पाकिस्तान की फौज भी देख रही है। और जैसे आपने कहा कि हमारी जो हुकूमत है वो भी वहां जो अमेरिकन जो वहां पे इन्फ्लुएंस रखते हैं उनको इस्तेमाल करें, उसको मजीद आगे लेके चले। अच्छा राना साहब, एक जो डोजियर भी दिया पाकिस्तान ने, जब भी मैंने DGISPR को सुना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अब जो भारत की मुदाखलत और जो दहशतगर्दों के साथ जो भारत के ताल्लुकात हैं उसको जिस तरीके से हाईलाइट किया DGISPR यानी गवर्नमेंट ने डोजियर की शक्ल में, एक तो दुनिया ने उसको शायद देखा क्योंकि पहली दफ़ा उसमें एविडेंस शामिल किया गया था। दूसरा, आज जो बात कही कि भारत जो है उसने मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं दहशतगर्दी के, उनके साथ उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की है KPK में, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए, और बिल्कुल उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। और इसके साथ ये भी कहा उन्होंने कि कोई ऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर है टेररिज्म का वो अब पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अगरचे वो सवाल भी एक हुआ कि वो मुफ्ती नूर वली की उन्होंने वीडियो भी दिखाई उसमें कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है एक इस तरह की छोटे से इवेंट की वीडियो बना के उसको बड़ा करके सोशल मीडिया पे चलाना, और ये तासुर ताकि दिया जा सके कि पाकिस्तान में उन इलाकों में अभी तक कोई दहशतगर्दी को के हवाले से कोई बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कोई नेटवर्क मौजूद है। तो ये जो बात है DGISPR की, ये तो बड़ा क्लियरली यानी पाकिस्तान एविडेंस के साथ ये बात दुनिया को बता रहा है। तो उसके हमें नताइज भी नजर आ रहे हैं कि दुनिया शायद पहली दफा पाकिस्तान की सिंसेरिटी और पाकिस्तान की एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रही है। जी समी साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पहली दफा हुआ है। आप देखें कि पाकिस्तान ने खुलकर भारत के जो मकरू अज़ाइम हैं, उसकी दहशतगर्दी के नेटवर्क से जो ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से वो सारा कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, उसको खुलकर पूरे अक़वाम आलम के सामने रखा। इससे पहले क्या होता था, पिछले खास तौर पे 10 साल जो इमरान खान की हुकूमत से पहले थे, कि भारत का नाम नहीं लेते थे। भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के सबूत उस वक्त भी मौजूद थे समी साहब, लेकिन ये नाम नहीं लेते थे हमारे हुक्मरान। एक और बात ऐड कर दूं जो आपने बात कही है, अभी जो कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ उसमें जो अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि जो लोग आगे आगे थे हमला करने में वो इंडियन अमेरिकन थे। यानी कैपिटल हिल पे जो हमला ट्रंप के कहने पर किया उसमें इंडियन अमेरिकन का एक बड़ा रोल था। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाएं, आप पिछले दिनों में जब ये वाकया हुआ CNN निकाल के देख लें, फॉक्स निकाल के देख लें, आप उनके एंकर्स को, रिपोर्टर्स को, उनकी फाइंडिंग है, उन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रेंज कि इंडियन अमेरिकन जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। उसका समी साहब मतलब जो है वो साफ जाहिर है कि सबसे ज्यादा तकलीफ जो ट्रंप के हारने की है वो इंडियंस को हुई है। और जो अभी अहमद मंसूर साहब ने बात की कि जो बाइडन ने अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान जब ये कश्मीर वाला इशू हुआ, भारत ने कश्मीर के लोगों को उनके हकूक से महरूम किया, तो जो बाइडन जो है जब इन्होंने वहां सारा मुहासरा कर लिया तो जो बाइडन ने खुलकर उसकी मजम्मत की और कहा कि ये काम जो है ये भारत के में जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर आवाज उठाई जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। तो इसलिए अच्छा खैर राना साहब, ये जो बातें हैं ना आवाज उठाना, ये तो उठाते रहते हैं आवाज, बस कभी कभी ऊंची हो जाती है, कभी नीची हो जाती है, वो अपने मफादात को देख के फैसला करते हैं। मंसूर साहब, जो मुझे जो समझ में आई है बात, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान भी अब वही ज़बान इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका करता है, जो बरतानिया करता है, जो इंडिया करता है, कि अपने मफादात को सामने रखते हुए अपनी खारजा पॉलिसी और जो बॉर्डर पर सूरत हाल है उस पर कमेंट करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।